My name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 11 and from your snapshot chapter 1 The Summer of the Beautiful White Horse. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The Summer of Beautiful White Horse. So before we are going to start this chapter, let us know what will be happen in this chapter. This story is about two poor Armenite boys who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. So ये जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये कहानी जो है दो लड़कों की है जो अर्मेनाई है और वो एक ऐसे ट्राइब से जो है बिलोंग करते हैं. ट्राइब मीन्स कबीला. तो वो ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं जिसकी प्रमाणिकता, हॉलमार्क्स में प्रमाणिकता जो है मतलब पहचान जो है वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी है. सो देखते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या बिलोंगिंग है और किस तरीके से ट्राइब जो है ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जाना जाता है. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mischievous dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It was not morning yet, but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I was not dreaming. एक बार जो है एक दिन जो है कहा जाता है भले पुराने दिनों की बात है जब मैं जो है 9 इयर्स का था और पूरा वर्ल्ड जो है कहा जाता है इस तरीके की हर इमेजिनेबल से जो है वो पूरा भरपूर था. ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक 9 इयर्स बॉय के जो लड़का होता है वो अपने आप में कहा जाए पूरा इमेजिनेशन से भरा हुआ होता है. पूरी उसमें बहुत ज़्यादा जो है कल्पनाशीलता होती है, भव्यता होती है. जिसके हिसाब से अगर हम बात करें कि हर इंसान का अपना वे होता है, जैसे बचपन में हम फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है, हर चीज़ के हम सपने बुनते हैं और पूरी लाइफ उसके लिए एक बहुत खुशनुमा जो है डिलाइटफुल थी और मिस्टीरियस जो है ड्रीम था, मतलब सुखद और रहस्यमयी जो है सपना था. मेरा कज़न मुराद, जो चचेरा भाई है मुराद, जो कज़िन ब्रदर है मुराद, वो जो है बिल्कुल मेरे अलावा सभी जितने भी नॉन पर्सन हैं लोग उसे संकी या फिर जो है क्या कहते हैं पागल कहते हैं. जो पर्सन भी सिर्फ मेरे अलावा सभी जितने भी नॉन पर्सन है वो सारे घर के अंदर वो सारे उसे क्या बोलते हैं क्रेजी पर्सन, पागल संकी, इस तरीके से. और सुबह जो है 4 बजे मेरे वो घर आया और मेरे कमरे की खिड़की जो है उसने ठप ठप की, टेपिंग मतलब थपथपाना. जब उसने मेरी 4 बजे आया मेरे कमरे की विंडो पर जो है थपकी देकर मुझे जो है जगाया. उसके बाद उसने कहा अरम, वो बोला. मैं जो है बिस्तर से जो है फटाफट उछलकर बाहर निकला और खिड़की से बाहर देखा. मैंने अपनी आंखों पर जो है मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी जो है यकीन नहीं हुआ जो कुछ भी मैंने देखा. अभी जो है सुबह नहीं हुई थी लेकिन समर था तो कुछ ही मिनटों में जो है वर्ल्ड के हर कोने में जो है क्या होने वाली थी, सुबह होने वाली थी. मतलब वहाँ इतनी रोशनी थी कि ये पता लग सकता है कि भाई मैं जो है सो नहीं रहा था और इतना जानने के लिए काफ़ी था कि मैं जो है सपना नहीं देख रहा हूँ. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head off the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenai. It is a horse, you are not dreaming. Make it quick if you want to ride. मेरा कज़न मुराद जो है एक बहुत प्यारा जो है खूबसूरत जो है एक वाइट हॉर्स पर जो है बैठा हुआ था. मैंने जो है अपना सिर खिड़की के बाहर निकाला और अपनी आंखें मली.
हाँ, उसने जो है अर्मेनाई भाषा में कहा, बिल्कुल ये एक घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुम जो है सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than I could believe. मैं जो है, मेरा जो ब्रदर है, मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद जो है वो अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय करता है बाकी दुनिया में। जितने भी लोग अगर कहा जाता है, जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, जितने भी जिंदा लोग हैं यहाँ पर, उन सभी लोगों में जो है वर्ल्ड के कंपैरिजन में जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। मैं ऐसा मानता हूँ जो वर्ल्ड में जो है गलती से आया है और शायद उसकी कंपैरिजन में अधिक लेता था, और ये मेरी जो है यकीन से जो है बाहर की बात थी। मतलब ऐसा मानना है इसका कि जो मुराद उसका कजिन ब्रदर है वो सबसे ज़्यादा जो है एंजॉय करता है पूरी दुनिया में जितने भी लोग आए हैं। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. अब जो पहली जो जगह थी, पहली जो बात थी वो ये थी कि सबसे पुरानी यादों जो है वो मेरे घोड़ों से ही जुड़ी हुई थी। जो मेरी सबसे पहली यादें हैं, जो पुरानी मेमोरीज है, वो सारी की सारी घोड़ों से ही जुड़ी हुई थी, और मेरी पहली तमन्ना ये थी कि घोड़े की सवारी जो है मुझे करनी थी, और ये काफ़ी मेरी ज़िंदगी का सबसे वंडरफुल पार्ट था। और दूसरी बात ये थी कि हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो। We were poor, we had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Geroglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old man of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अब जो कहा गया है, जो मेनली इसकी बात बोली गई है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो थी उसकी वंडरफुल पार्ट था कि घोड़ों के बारे में वो था। सेकंड थिंग थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, ठीक है। सो हम बहुत ज़्यादा गरीब थे और हमारे पास बिल्कुल भी जो है पैसा नहीं था, ठीक है। इसीलिए उसकी बात पर यकीन करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि हमारी पूरी जो ट्राइब है, पूरी जो कबीला है, वो पूरे के पूरे जो है गरीबी से ग्रसित है। स्टिकन मतलब ग्रसित होना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर है, और सारी के सारी इनकी पूरी जो ट्राइब है वो इसी से ही जो है स्टिकन है, ग्रसित है। जितनी भी ब्रांचेज हैं ग्रेगोलियन फैमिली की, जहाँ कहीं पे भी वो लोग रहते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं समझ पाता, ठीक है। तो ये सारे के सारे गरीबी ही रही है। कोई भी नहीं समझ पाता कि हमारे जो है पेट भरने के लिए, ठीक है, कि आखिर जो है पेट भरने के लिए हमें कहाँ से जो है पैसा मिलता था, ठीक है। तो इन्हें ये भी नहीं पता कि जाहिर सी बात है, जब ये बहुत ज़्यादा गरीब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से जो है पैसा आता है इन लोगों के पास अपने पेट भरने के लिए। बेलीज, फूड इन आवर बेलीज का मतलब है अपने पेट भरने के लिए, मतलब खाना जो मिलता है। इवन जितने हमारे ओल्ड मेंबर जो है, बुजुर्ग लोग वगैरह है फैमिली के, वो भी नहीं जानते। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम लोग हमारी ऑनेस्टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, और ऑनेस्टी जो है सब कुछ है। कहा जाता है हमारी 11वीं सेंचुरी से ये बहुत ज़्यादा जो है फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी जो हमारे मतलब जो 11वीं सेंचुरी से जो बात है, ये उस वक्त की बात है जब हमारा फैमिली जो है, जितने भी हमारे नॉन पर्सन है, ईमानदार फैमिली में से जो है सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। और हम जो है सबसे पहली चीज़ जो है शान वाले थे, मतलब बहुत ज़्यादा शान फील करते थे, और ईमानदार उसके बाद में, चाहे सही है या चाहे गलत में जो है यकीन करते थे। मतलब हर चीज़ में जो है ये रूल रेगुलेशन के हिसाब से चला करते थे, क्या सही है क्या गलत है
और उस हिसाब से कि ईमानदारी जो है इन लोगों के लिए सबसे पहली चीज हुआ करती थी। शान होने के बावजूद इन लोगों में जो है घमंड नहीं था और हमेशा ये बिलीव करते थे राइट और रॉन्ग के लिए। इसके अलावा जो है जितने भी कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन जो है किसी का फ़ायदा नहीं उठाता था। पूरी दुनिया में कोई भी जहाँ कर भी जो है ग्रेगोलियन फैमिली जो रहा करती थी, कोई भी किसी से वर्ल्ड में किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं उठाता था। तो चोरी करने की तो बहुत दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब जो है जो कहा गया है बहुत ज़्यादा, जबकि वो जो है उसने वो क्लियरली घोड़े को देख सकता था, वो इतना शानदार था, मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, तो वो बहुत ज़्यादा शानदार था और मैं उसकी जो है स्मेल कर सकता था, मतलब मैं उसे सूंघ सकता था, वो बहुत प्यारा था और मैं उसे सुन सकता था, उसकी सांसों को फील कर सकता था, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता था कि सबसे बड़ी बात, मैं इस बात के लिए जो है कहा गया सुन सकता था, फील कर सकता, मैं नींद में या जागते हुए यकीन जो है नहीं कर पा रहा था कि मेरी जो है मतलब जो कज़न मुराद है इसका जो है किसी ना किसी चीज़ से मतलब लेना या देना है क्या, कुछ मतलब मेरी फैमिली का या कज़न मुराद का जो है कुछ इससे जो है लेना देना है या नहीं है, मतलब घोड़ा मुराद का है या फिर मेरे फैमिली का किसी भी पर्सन का है। क्योंकि मैं जानता था कि वो जो है कज़न मुराद जो है ना तो उसे ख़रीद सकता था, तो जाहिर सी बात है अगर उसने ख़रीदा नहीं है तो डेफिनेटली उसने उसे चुराया है। और मैं इस बात के लिए जो है मतलब मना कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं मना कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, यकीन नहीं हो रहा है क्या हकीकत में उसने चुराया होगा। No member of the Gregorian family could be a thief. I started first at my cousin and then at the horse. There was a precious stillness and humor in each of them, which of the one hand delighted me and on the other hand frightened me. सो ये कह रहा है क्लियरली कि भाई ग्रेगोलियन जो फैमिली है वो कभी भी उसमें कोई भी क्या नहीं हो सकता, कोई भी पर्सन जो है चोर नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले अपने कज़िन की तरफ घूरा, उसके बाद हॉर्स की तरफ, और उन सभी में जो बात थी दोनों में एक जो है मतलब अगेंस्ट थिंग जो पावर निश्चलता जिसे कहा जाता है, पीछे स्टिलनेस मतलब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुद ही में ही जो है कॉन्ट्रास्ट करते हो, ठीक है, ह्यूमर करते हो। तो ये कह रहा है इसमें बिल्कुल निश्चलता और पर जो है खुशी थी, जिसने एक और मुझे बहुत ज़्यादा जो है खुश कर दिया, डिलाइटेड कर दिया, दूसरी तरफ मुझे डरा दिया। लीप आउट ऑफ द Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said. If you want to write, it was true that he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I chose. अब जो है जब जाहिर सी बात है इनकी फैमिली में कुछ भी नहीं है, कोई भी थीफ नहीं है, मैंने मुराद से पूछा क्या तुमने जो है ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? तो उसने बोला खिड़की से बाहर छलांग लगाओ अगर तुम इस पर जो है सवारी करना चाहते हो। तो इसका मतलब जो है बिल्कुल ये बात सच थी कि उसने घोड़े को चुराया था। अब इसके बारे में कोई भी सवाल या शंका की ज़रूरत नहीं थी, मुझे उस पर सवारी के लिए बुलाने आया था, मैं सवारी करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है। While it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all. अब ये कह रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये कह रहा है कि भाई अगर और कुछ चीज़ें चुराएं, ठीक है, तब तो वो डिफरेंट बात होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है बात घोड़ा चुराने की हो रही है तो ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं है। खैर मुझे नहीं लगता कि अगर हम
सवारी करते हैं तो सवारी करना जो है के लिए घोड़ा चुराना या कोई ऐसी चीज़ जैसे पैसा चुराना जो है वो बराबर चीज़ हो, ठीक है, जैसे कि पैसा चुराता है। तो फोर आई ल्यू मैं जानता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कि शायद ये चोरी नहीं थी। और अगर आप इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of the course I knew we would never do. अब ये कह रहा है कि अगर जिस तरीके से हम दोनों दीवाने हैं, तो जिस तरीके से मैं और जो मेरा कज़न मुराद ब्रदर है, हम दोनों जिस तरीके से राइडिंग के लिए जो दीवाने थे, बहुत ज़्यादा जिस तरीके से दीवाने थे कि जो है मेरा कज़िन ब्रदर जो मुराद है, तो मैं तो ये इसे जो है चोरी नहीं थी। मतलब सिर्फ हम लोग राइडिंग के लिए अगर हॉर्स लेके आए हैं तो हमने जो है इस हिसाब से बिल्कुल भी चोरी नहीं की। और तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इसे सेल नहीं कर देते। और जाहिर सी बात है हम घोड़े को तो सेल कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, और ऐसा तो हम कभी करेंगे ही नहीं। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. उसके बाद जो है मुझे कपड़े तो पहनने दो, मैंने बोला। उसने कहा ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी करो। मैंने जो है झटपट I leaped into मतलब झटपट जो है मैंने फटाफट कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. That year we lived at the edge of town. On Walnut Avenue behind our house was the country vineyard, orchard, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began roar. अब जो है मैंने जो है जब फटाफट कपड़े पहने, मैंने खिड़की से जो है फटाफट खिड़की से अपने यार्ड में जो है जंप लगाया और अपने कज़िन मुराद के पीछे जो है घोड़े पर छलांग लगाकर मैं बैठ गया। उस साल हम जो है जो हमारा एज ऑफ टाउन है वहाँ पर जो है वॉलनट जो एवेन्यू में हम रहा करते थे। वॉलनट एवेन्यू नेम ऑफ द प्लेस है, वहाँ पर जो है रहा करते थे जो कंट्री साइड में है। हमारे घर के पीछे एक जो है विलेज एरिया था जहाँ पर जो है वाइनयार्ड मतलब अंगूरों के बाग जो होता है उसे कहते हैं ऑर्चर्ड मीन्स केलों के बाग को कहते हैं। और इरिगेशन डिचेज जो वहाँ सिंचाई के लिए जो है गड्ढे जो है बने हुए थे और वहाँ पर जो है कंट्री रोड्स थी मतलब देहाती सड़कें बनी हुई थी। 3 मिनट्स से भी कम जो है वक्त में हम जो है ऑलिव एवेन्यू जो है पहुँच गए और फिर घोड़े ने जो है दुल्की की दौड़ लगाना शुरू की। ट्रॉट मतलब डुलकी लगाना मतलब जोर जोर से जो छलांग मार कर जो चला जाता है तो डुलकी लगाना शुरू किया। और हवा जो है हवा में बहुत ज़्यादा ताजगी थी और मुझे उसमें सांस लेना काफ़ी अच्छा लग रहा था। घोड़े के साथ जो है घोड़े के दौड़ने की जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी वंडरफुल था। मेरा कज़िन मुराद जो कि सबसे ज़्यादा जो है फैमिली में सबसे ज़्यादा संकी मतलब क्रेजी पर्सन माना जाता था, वो गाने लग गया। कहने का मतलब ये है कि वो आखिर गरजने लग गया। रॉर मतलब गरजना। Every family has a crazy stick in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy stick in our tribe. Before him was our uncle Khushro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley, and a man so furious in temper, so irritable, so impatient, that he stopped anyone from the talking of roaring. It is no harm, pay no attention to it. अब जो है कह रहा है कि हमारे फैमिली में कहीं ना कहीं एक संकीपन की जो है क्या है स्टिक है, धारा है। और मेरा जो कज़िन मुराद है वो हमारे कबीले में जो है की धारा का सबसे बड़ा जो है मतलब हेरिडिटी जो है इस ट्राइब माना जाता है, मतलब नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। जिस हमारे ट्राइब में सबसे ज़्यादा वो जो है मतलब कहा जाता है क्रेजीनेस तो शुरू से ही है, लेकिन सभी में जो है सबसे ज़्यादा शायद जो है मुराद के अंदर ही है। इससे पहले जो है उससे पहले हमारे अंकल खुशरफ थे जो काफ़ी जो है भारी डील डोल के थे। एनॉर्मस मतलब और
जो है भारी ढील डोल के थे, और वो ऐसे पर्सन थे जिनके जो है मजबूत सिर पर जो है काले बाल थे और बड़ी बड़ी मूछें थी, जिस तरीके से सन जॉकिन वैली की तरह मैं जो है सबसे बड़ी मूछें थी। मतलब सन जॉकवी जो वैली है, घाटी है, वहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा मुश्ताज बड़ी थी। और वो पर्सन जो है काफ़ी जो है इतना भयानक और फ्यूरियस, मतलब डरावना टाइप का उनका टेम्पर जो था, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाले पर्सन थे, इरिटेबल चिड़चिड़े पर्सन थे और बेसब्रे पर्सन थे। वो जो है किसी को भी जो है दहाड़ कर जो है बोलना से जो है रोक देते थे। कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, ये हमेशा वो हर बात पर कहते थे। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Orek running 8 blocks to the barber's house, where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khusro sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says, your house is on fire." So Khusro roared, "Enough, it is no harm, I say." और सिर्फ यही बात नहीं थी, वो यही नहीं बोलते थे, सामने वाला कोई भी पर्सन चाहे कुछ भी कर रहा हो, एक बार जो है, जैसे उसने बताया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हो, कोई भी मैटर हो, किसी बात के बारे में कोई भी बात चल रही हो, जिस तरीके से एक बार जो है उनका बेटा जो अरक है वो 8 ब्लॉक्स जो है मतलब 8 मकानों को पार करके जो है नाई की दुकान पर आया, बार्बर की शॉप पर आया, जहां पर उसके फादर जो है मुस्ताज ट्रिमिंग करवा रहे थे। ठीक है, उसके पिता जब वो मूछें ठीक करवा रहे थे तो उन्हें ये बताने के लिए आया कि उनके घर में जो है क्या लग गई, आग लग गई है। लेकिन ये जो पर्सन है खुशरो, कुर्सी पर सीधे बैठ गया और उसने जो है दहाड़ना शुरू कर दिया, रोलिंग करना शुरू कर दिया। इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। तो बार्बर ने उससे कहा कि वो लड़का कह रहा है कि आपके घर को जो है आग लग गई। ठीक है, तो इस पर अंकल खुशरो जो है दहाड़े और बोला, अरे इसमें कोई हार्म की बात नहीं है, मैंने कहा ना। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Joreb, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be a father of his son's flesh, but that did not of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to. So मेरा कज़न मुराद जो है, भाई जो है, वो बिल्कुल जो है माना गया है कि वो इसी पर ही जो है गया है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि किस पर गया है, मुझे समझ में नहीं आता, हमारे फैमिली में तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा गया है कि ऐसा माना गया है ये उसी पर्सन पर जो है गया हुआ है, मतलब अंकल खुसरो पे ही ये गया हुआ है। और जबकि मुराद के फादर जो है वो जोरेब है। ठीक है, जो नेचुरल थे, मतलब प्रैक्टिकली जो है वो रहा करते थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ये था हमारे कबीले का हाल जो भी था। और एक पर्सन अपने बेटे के जो है फ्लैश के अकॉर्डिंग फादर हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है मेंटली मतलब उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हो। जैसे अगर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स है तो हैं, फ्लैश वाइज कहा जा सकता है कि भाई वो हमारे फादर है, लेकिन हेरिडिटी तो कहीं पे भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सिर्फ पेरेंट्स तक ही जाए, हेरिडिटी कहीं पे भी जा सकती है, जो भी कज़न में है या ख़ानदान वगैरह में है। तो इसीलिए कहा गया है मुराद के फादर तो जोरेब थे, लेकिन फिर भी वो जो है अगर हेरिडिटी वाइज करें तो वो हमारे ट्राइब के ही पर्सन पर गए थे। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो जनजाति है वो सभी तरीके की जितने भी मेंटलिटी है वो डिफरेंट शुरू से ही है, मतलब शुरू से ही मनमौजी रही है। कैप्रिशियस और वैग्रेंट मतलब बहुत ज़्यादा मनमौजी, अपने हाल में मस्त रहने वाली ही रही है। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग, हम जो है वो सवारी कर रहे थे, मेरा कज़िन मुराद गाने गा रहा था। इसके अलावा जो है सबको पता था कि हम सभी पुराने जो है जो विलेज एरिया है उसमें रहते हैं, जहाँ पर some of our neighbors we belonged
We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. This it up to the horse. My cousin said, "Get down." "The horse will let me ride," I said. "We shall see." He said, "Don't forget that I have a way with a horse." अब ये कह रहा है कि कुछ जो है जब वो गाना गाना शुरू किया तो हम पुराने जो है गांव में ही रहते थे, जहाँ के कम से कम कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम जो है वहाँ पर पर्टिकुलरली रहने वाले थे, मतलब मूल निवासी थे जिसे कहा गया है। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद जो है हमने घोड़े को जो है तब तक दौड़ाया जब तक कि वो दौड़ सकता था। इसके बाद जो है मुराद ने मुझे कहा, तुम नीचे उतर जाओ, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है, क्या तुम मुझे भी जो है अकेले सवारी करने दोगे, मैंने पूछा। इसके बाद उसने कहा, ये तो घोड़े की इच्छा पर है। मेरा भाई बोला कि नीचे उतर जाओ। अब जो है अब घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। उसके बाद जो है उसने कहा, हम देखेंगे, मतलब देखा जाएगा। वो बोला, मत भूलो मुझे जो है घोड़े की सबसे अच्छी समझ है। वेल आई सेड, एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। ऑल राइट, I said, but remember you got to let me try to ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire, run!" The horse stood on its hind leg, snorted and burst into a fury of speed. That was the loveliest thing. उसके बाद उसने कहा, ठीक है, ठीक है, इसने बोल दिया कि भाई हाँ हम देखेंगे जो भी कुछ होगा। अच्छा, मैं बोला, जो हुनर तुम्हारे पास है वो जो है मेरे पास भी है। प्लीज, उसने कहा, अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, तुम्हारी जो है सेफ्टी इसी में है। वो बोला, हमें उम्मीद करनी चाहिए, ठीक है, तुम उतर जाओ। ठीक है, मैंने बोला, पर याद रखना तुम्हें जो है मुझे भी अकेले सवारी करने देने के लिए ट्राई करना है। और उसके बाद जो है मैं उतर गया। मेरा कज़न मुराद ने जो है उस पर जो है अपनी हील्स की जो है किक मारी और चिल्लाया, "वजीरे दौड़ो!" और वो घोड़ा जो है अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो गया। हिंड मतलब जो पीछे वाले पैर होते हैं उसको कहा जाता है, उस पर खड़ा हो गया। और उसके बाद उसने जो है हिनहिनाया, स्नॉटे मतलब वो हिनहिनाया और तेजी से, इतनी गति से तेजी से दौड़ पड़ा। और उसके बाद जो है वो इतनी स्पीड के बाद जो दौड़ पड़ा, मुझे अब देखे गए नज़ारों में वो सबसे अच्छा जो है वो नज़ारा था I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass, off an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. The sun was coming up. "Now it's my turn to ride," I said. My cousin Murad got off the horse. "Ride," he said. जो मैंने नज़ारों में सबसे अच्छा नज़ारा था जब मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, वो बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा कज़िन मुराद जो ब्रदर है वो जो है कई सारी जो है सूखी घास के मैदान से होते हुए फिर उसने इरिगेशन डिच से दौड़ाते हुए जो है उस घोड़े पर उस गड्ढे पर जो है पार किया और 5 मिनट में वो पानी टपकते हुए वापस आया। रिपिंग मिनट मतलब वो इतना चल चुका था गड्ढे वगैरह में सब में कि वो पूरा गीला हो चुका था। सूरज जो है वो ऊपर चढ़ रहा था। अब मेरी बारी है, मैंने ऐसा कहा। मेरा कज़न मुराद जो है वो जो है नीचे घोड़े से उतर गया। "लो, करो सवारी," उसने बोला। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। द हॉर्स डिडंट मूव। उसके बाद जो है मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। एक पल के लिए मुझे बहुत जो है भयंकर वाला डर लगा, और क्योंकि वो घोड़ा जो है बिल्कुल भी हिला ही नहीं। Kick into his muscles, my cousin Murad said, "What are you waiting for? You have got to take him back before everybody in the world is up and about." उसके बाद मैंने उसे कहा, इसकी मांसपेशियों पर मतलब बहुत ज़्यादा मसल्स पर जो है मारो। मेरा कज़न मुराद जो है भाई, उसने मुझे बोला, "तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? हमें जो है फटाफट हमें लोगों के जाग जाने से बाहर आने से पहले जो है घोड़े को वापस ले जाना है।" I kicked into the muscles of the horse once again. It reared and snorted, then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field of the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halebian.
where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. उसके बाद जैसे ही मैंने जो है घोड़े की जो है मसल्स पर जो है किक लगाई और उसके बाद एक बार फिर घोड़ा अपनी पिछले पांव पर जो है खड़ा हो गया और हिनहिनाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो दौड़ने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। इसकी बजाय जो है वो खेतों को पार करके जो है इरिगेशन की ओर जाने के बजाय घोड़ा जो है सड़क पर जो है जो डिकरन जगह है, डिकरन हलेबियन के अंगूर के बागों में जो है वो पहुंच गया और वहां पर जो है अंगूर की बेलों के ऊपर से वो कूदने लग गया और जहां पर उसने जो है 7 वाइन जो है मेरे गिरने से पहले जो है वो 7 बेलों के ऊपर से छलांग लगा चुका था और वो फिर दौड़ता हुआ रहा। My cousin Murad came running down the road. I'm not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. उसके बाद जो है मेरा जो कजिन मुराद भाई है वो जो है सड़क पर भागते हुए जो है मेरे पास आया। उसने कहा मैं मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है, वो चिल्लाया। हमें उस घोड़े को जो है किसी तरीके से भी पकड़ना है। तुम इस साइड में जाओ, मैं इस साइड में जाता हूँ और अगर वो तुम्हारे पास आए ठीक है तो तुम उससे बिल्कुल अच्छे से पेश आना, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। और उसके बाद जो है मैं सड़क पर दौड़ कर गया और मेरा भाई कज़न मुराद जो है इरिगेशन की ओर जो है डिच की तरफ जो है गया। कम से कम इसमें जो है हमें ऑलमोस्ट जो है उसे वापस लाने में ढूंढने में जो है कम से कम आधा घंटा लग गया उसे वापस लाने में। ऑल राइट ही सैड, jumped on, the whole world is awake now. What we will do? I said. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. इसने कहा ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैंने जो है उससे पूछा। सब ठीक है, लेकिन उसने ये कहा अब हम जो है फटाफट इस पर सवार हो जाओ, पूरी दुनिया जो है वो जाग चुकी है, आखिर हम इसका आप क्या करेंगे? तो उसने कहा या तो हम इसे जो है कहीं छुप वापस दे देंगे या फिर कल सुबह तक हम इसे कहीं पर छिपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. इसके बाद जो है उसने क्लियरली बोला कि हम पहुंचा देंगे, लेकिन उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं थी और वो कह रहा था कि हम इसे छिपा देगा, वापस नहीं जो है पहुंचाएगा, बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। Where we will hide him, I said. मैंने उससे पूछा कि तुम इसे कहाँ छुपाओगे? ठीक है। I know a place, he said. उसने मुझसे कहा कि मुझे जो है एक ऐसी जगह पर जो है पता है जहाँ पर मैं इसे छुपा सकता हूँ। How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew now how much I longed to ride. इसके बाद तुमने ये घोड़ा जो है कितने दिन पहले चुराया? मैंने पूछा और ये बात अचानक मेरे दिमाग में आई। वो जो है हर सुबह घुड़सवारी कुछ दिनों से कर रहा था, ठीक है, मतलब उस पर वो सवारी कुछ दिनों से कर रहा था और मेरे पास आज सुबह ही जो है वो आया था, ठीक है, और क्योंकि वो जानता था कि मुझे राइडिंग करने की कितनी इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? घोड़ा चुराए जाने के बारे में क्या किसी ने कुछ कहा? वो बोला। कैसे भी, फिर भी मैं बोला कितने दिन पहले तुमने जो है राइडिंग करना शुरू की? सुबह मॉर्निंग में। Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not. He said, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. अब ये कह रहा है बिल्कुल कि मेरी जो है बिल्कुल ये समझ से बाहर की बात है, ठीक है,
कि उसने पता है कि मुझे इस चीज़ की कितनी इच्छा थी। घोड़ा चुराए जाने के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बोला, वो बोला। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितने दिन हो गए वो सवारी करते हुए? आज सुबह से पहले नहीं की, वो बोला। तो उसने कहा तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा। तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुम्हें यही कहना है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जो है झूठे बने, मतलब मैं कुछ और कहूँ और तुम कुछ और कहो। इसीलिए तुम्हें बस यही ध्यान रखना है कि हमने आज सुबह से ही इसकी जो है राइडिंग शुरू की है। तो मैंने जवाब दिया ओके ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazia. There were also oats and dry alfalfa in the barn. इसके बाद जो है, जब मैंने कहा ठीक है, उसके बाद जो है वो घोड़े को चुपचाप एक जो है जो वीरान जो है वाइन यार्ड में मलंगूरों के बाग में ले गया, जो एक बार किसी फार्मर की, फतवाजिया जो है एक किसान था, उसकी शान हुआ करता था। उस बंजर खेत में कुछ जो है ड्राई अल्फला मतलब जई जो है वो था, और लहसुन गान के जो है बाण मतलब जो वीराना था, ड्राई अल्फला था, और मतलब जई और लहसुन जो है अल्फला जो था। फिर हम दोनों घर लौट आए। वी बिगेन वॉकिंग होम। इट वॉजंट ईजी, ही सैड, टू गेट द हॉर्स to behave so nicely. At first, he wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with horse. I can get it to want to do anything. I want it to do horse understanding me. इसके बाद ये कहा उसने, ये बिल्कुल भी जो है इजी नहीं था, आसान नहीं था। वो बोला मुझे जो है घोड़े को जो है नाइसली जो है करना था, मतलब इतना अच्छा बना लिया जाए ताकि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए। पहले ये जो है बिल्कुल वाइडली मतलब बेलगाम जंगलीपन की तरह जो है दौड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, मुझे घोड़े की जो है अच्छी समझ है और उससे मैं जो चाहूँ वो काम करवा सकता हूँ, क्योंकि घोड़े जो है मेरी बात को समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सैड। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सैड। यस, बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सैड। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सैड। तो मैंने उससे पूछा, ठीक है, मैंने उससे पूछा तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? मैंने उसे कहा, तो उसने कहा मेरी जो है घोड़ों के साथ एक अच्छी समझ है। वो बोला ठीक है, लेकिन वो समझ किस तरीके की है? मैंने पूछा। बिल्कुल एक सिंपल और ऑनेस्ट, और कुछ नहीं। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। मैंने कहा काश मैं भी जानता कि घोड़े की ऐसी समझ कैसे बनाई जा सकती है। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. ओ अभी तो तुम जो है बहुत छोटे से लड़के हो, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम भी जान पाओगे कि ऐसा कैसे करते हैं। I went home at 8 hearty breakfast. That afternoon my uncle Kushro came to our house for coffee and cigarette. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, had learned to speak Armenai. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco. He rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last Siley said, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. उसके बाद मैं घर गया और मैंने अच्छा खासा जो है नाश्ता किया। उस शाम जो है मतलब उस आफ्टरनून जो है मेरे अंकल खुशरो घर पे आए सिगरेट और कॉफ़ी को लेने के लिए। तो वो जो है कॉफ़ी और सिगरेट पीते हुए जो है पुरानी जो है मतलब जो बैठक की जगह है हमारी, वो पार्लर में बैठे हुए थे, बैठक की जगह है, और वहाँ पर जो है कॉफ़ी और सिगरेट को पीते हुए जो है पुरानी बातों को जो है ग्रामीण एरिया की जो ओल्ड कंट्री है उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी एक और विजिटर वहाँ पर आता है जिसका नाम था जॉन बायरो, जो एक फार्मर था, और वो जो है उसने कहा है बिल्कुल वो है असीरियन निवासी था। असीरियन जो है वो निवासी था। अब वो जो है बिल्कुल कहा गया है जो असीरियन जो था वो आ पहुँचा। मेरी माँ उस विजिटर के लिए कॉफ़ी और जो है वो तंबाकू ले आई। उसके बाद जो है उसने जो है एक सिगरेट बनाई और कॉफ़ी की चुस्की ली और जो है स्मोकिंग की। उसके बाद लास्ट में उसने आहें भरते हुए जो एक उदासी में आह भरकर बोला, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो है पिछले महीने चोरी हो गया है। मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर में क्या करूं।
My uncle Khushro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" मेरे अंकल खुशरो जो है वो इरिटेट होना शुरू हो गए और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, इसमें क्या हार्म है? एक घोड़े को खोने की वजह से क्या लॉस हो रहा है? क्या हमने हमारी होमलैंड खो दी? और तुम एक घोड़े के लिए क्या रो रहे हो? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byrom said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? ये कह रहा है कि भाई तुम जैसे लोग जो है मतलब तुम जैसे लोगों के लिए जो है इस चीज़ के लिए जो है शायद इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा पर्सन, ठीक है, मतलब जो सिटी में रहने वाले हैं उनके लिए तो क्या फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेरा जो है सूर्य का क्या होगा? सोरा मतलब जो घोड़ा गाड़ी होता है। तो ये कह रहा अगर घोड़ा गाड़ी क्या काम की, वो भी बिना घोड़े के। Pay no attention to it. My uncle Khusrav roared. I walked 10 miles to get here. John Byro said, "You have legs." My uncle Khusrav shouted. इस पे कोई ध्यान देने की बात नहीं है, अंकल खुशरो दहाड़े। मैं जो है उसने कहा है, आपको पता है मैं यहाँ 10 मील जो है पैदल चलकर आया हूँ, जॉन बायरो ने कहा। जो है तुम्हारे पास पाँव है? अंकल खुशरो चिल्लाए। My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Kushro roared. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Kushro said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother exclaimed. उसके बाद उसने कहा मेरी जो है लेफ्ट लेग में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो अंकल खुशरो दहाड़ते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या ध्यान देने की बात है, इस पर कोई ध्यान मत दो। और तुम्हें पता है मेरा वो घोड़ा जो है $60 का था, मैं जो है पैसे पे थूकता हूँ, अंकल खुशरो ने कहा। और उसके बाद वो उठ खड़े हुए और पर्दे वाला दरवाज़ा जो है धमाके से बंद करके लंबे डिंगे मारते हुए वो बाहर चले गए। और फिर मेरी मदर ने जो है वो एक्सप्लेन किया। He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin, which could not fly. He was talking to the bird. इसके बाद जो है मेरी मदर ने जो है एक्सप्लेन किया, उनका दिल जो है बहुत ज़्यादा नरम है और वो बिल्कुल सिंपली जो है बात बोली कि वो बिल्कुल साधारण सी है कि उन्हें घर की याद सता रही है और वो काफ़ी लंबे चौड़े पर्सन है। फिर फार्मर वहाँ से चला गया और मैं जो है कज़न मुराद जो है भाई है उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। और उसके बाद वो जो है एक पीच मतलब जो आड़ू होता है, तो आड़ू ट्री के जो है पेच ट्री के नीचे वो जो है बैठा हुआ था और वो जो है एक रॉबिन जो बर्ड है उसका विंग घायल हो गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था और वो उससे जो है बातें कर रहा था, ठीक है। तो उसने यही कहा, What is it? He said. उसने कहा आखिर क्या बात है? The farmer John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Gregorian family to steal? The horse must go back to its true owner. When I said, उसके बाद उसने बताया क्या बात है वो बोला। तो मैंने उसे बताया एक किसान जो है जॉन बायरो, मैंने बताया कि वो हमारे घर पर जो है आए थे और वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। तुम इस घोड़े को जो है 1 मंथ ऑलरेडी रख चुके हो और तुम मुझसे जो है वादा करो कि तुम इसको जो है वापस नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं घुड़सवारी मतलब राइडिंग नहीं सीख जाता। ओ, तो उसने कहा तुम्हें घुड़सवारी सीखने में कम से कम जो है 1 साल लग जाएगा, ठीक है, कम से कम 1 साल लग जाएगा। तो उसने कहा हम घोड़े को जो है 1 साल तक रख सकते हैं। तो मेरा भाई कज़न मुराद जो है इस सुनकर जो है वो उठ खड़ा हुआ, उछलकर खड़ा हो गया। व्हाट? तुम क्या कह रहे हो? वो गरजा। क्या तुम ग्रेगोरियन फैमिली के एक पर्सन को चोरी करने के लिए जो है इनवाइटिंग कर रहे हो? हॉर्स जो है घोड़े को उसके असली मालिक के पास हमें वापस भेज देना ही चाहिए।
कब मैंने पूछा, इन 6 months at latest he said, उसने कहा कि कम से कम 6 month के अंदर वो बोला। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. इसके बाद उसने कहा 6 month के अंदर अंदर तो शायद हमें इसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसने उस पंछी को हवा में उड़ा दिया और वो बर्ड बिल्कुल मुश्किल से ऑलमोस्ट 2 बार गिरते 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 बचा और लास्ट में वो सीधे ही उड़ गया। उसके बाद हर सुबह 2 weeks तक मेरा कजिन भाई मुराद और मैं दोनों जितने भी जो डिजर्टेड वाइनयार्ड है वहां से होते हुए खलियान से बाहर निकाल लाते जहां हमने उसे छिपा कर रखा था, और उसके बाद उस पर सवारी करते थे हम अकेले। और जब भी मेरी टर्म आती थी तो वो मुझे ग्रेप वाइन्स के यहाँ से ले जाता, फिर स्मॉल ट्रीज की तरफ, फिर वो मुझे नीचे गिरा देता और वो वहाँ से भाग जाता था। फिर भी मैं उम्मीद रखता था कि वक्त आने पर मैं भी मुराद की तरह राइडिंग करना सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fatwazia deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. इसके बाद जब एक सुबह जब हम वहाँ से जा रहे थे तो फतवाजिया के वीरान अंगूर के गार्डन के जगह पर हमारी मुलाकात वो जॉन बायरो से हुई रास्ते में। तो मैंने मुझे बात करने दो, कजिन मुराद ने कहा। मुझे फार्मर्स की बहुत अच्छी पहचान है, समझ है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, कजिन मुराद ने फार्मर से कहा। तो फार्मर उस घोड़े को बिल्कुल चेक कर रहा था, बिल्कुल केयरफुल उसे परख रहा था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, he said. What is the name of your horse? My Heart, my cousin Murad said in Armenai. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said. Good morning मेरे दोस्तों के बच्चे, ठीक है, उसने ऐसा कहा। ठीक है, अब उसने कहा बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। किसान ने उसको जब परखा और उसको बोला कि आखिर तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, तो मुराद ने बताया मेरी जान, मतलब माई हार्ट। उसके बाद जॉन बायरो ने कहा एक बहुत ही खूबसूरत नाम एक बहुत खूबसूरत हॉर्स के लिए, लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ कि मेरा जो घोड़ा कुछ हफ्ते पहले गुम हो गया था वो बिल्कुल ऐसा ही था। क्या मैं इसके माउथ को देख सकता हूँ? तो मुराद ने कहा बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। टूट फॉर टूट, ही said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. उसके बाद उसने कहा बिल्कुल अच्छे से, ये जब उसने कहा भाई मैं इसको देख लूँ, ठीक है, तो उसने बताया भाई बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे से कहकर। तो उसने कहा मैं कसम खाकर कह सकता हूँ ये मेरा वही घोड़ा है जो कई हफ्तों पहले गुम हो गया था। तो क्या मैं इसे चेक कर सकता हूँ? उसने बोला। और फिर उस फार्मर ने उस घोड़े के मुंह को देखा तो उसने कहा एकदम वही दांत। वो बोला अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं कसम खा सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे घोड़े का जुड़वा है। और एक पर्सन, अगर मैं नहीं जानता तुम्हारी ईमानदारी के लिए कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फेमस है ऑनेस्टी के लिए, अगर ये बात मैं नहीं जानता होता शायद, तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। ठीक है, इसके अलावा एक जो डाउटेबल पर्सन है अपनी आंखों पर, अपने दिल की पर ज़्यादा यकीन करेगा। ओके, गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सैड।
Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. उसके बाद जो है उसने कहा ओके गुड डे, और कज़न मुराद ने कहा अगली सुबह हम जो है घोड़े को जॉन बायरो के जो है वहाँ वाइन यार्ड में लेके आ गए और वहाँ पर खलियान में उसे छोड़ दिया। कुत्ते जो है हमें बिना साउंड के जो करे हुए हमारा पीछा किया। The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. कुत्ते, मैंने धीरे से मुराद से कहा, मैंने सोचा शायद ये भौंकेंगे। They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. His nose into the horse nose, patted it and then we went away. इसके बाद जो है उसने कहा अगर कोई और पर्सन होता तो वो डेफिनेटली भौंकते। वो बोला मुझे कुत्तों की जो है अच्छी खासी समझ है, उसने ऐसा कहा। उसके बाद माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पेटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। उसके बाद कज़न मुराद ने जो है अपनी बाहों को जो है घोड़े की गर्दन के अंदर डाली और उसके जो है नोज को अपने नोज से दबाया, उसे थपकी दी और फिर हम चले आए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and slowed my mother the horse and had been stolen and returned. इसके बाद उसी दोपहर को जो है जॉन बायरो हमारे घर पर अपनी घोड़ा गाड़ी में आया और मेरी माँ को जो है वो घोड़ा दिखाया और उसने बताया कि जो चुरा लिया गया था वो लौटा दिया गया है। I don't know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khushro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." उसके बाद मैं नहीं जानता कि आखिर मुझे मालूम नहीं किस चीज़ के बारे में सोचूं। उसने कहा घोड़ा पहले की बजाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, काफ़ी जो है बेटर टेम्पर्ड हो गया है, उसका जो नेचर है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया और मैं जो है भगवान का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो अंकल खुशरो जो पार्लर में बैठे हुए थे, मतलब बैठक रूम में बैठे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए और चिल्लाए जोर से, चुप रहो भले इंसान, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है, अब इस बात पर जो है कोई भी ध्यान मत दो। सो दिस इज योर चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। सो ये एक दो अर्मेनाई बॉयज़ की कहानी है जिसमें दो लड़के होते हैं, अरम जो 9 ईयर्स का होता है और 13 ईयर्स का जो होता है वो मुराद होता है जो उसका कज़न ब्रदर होता है। वो दोनों जो है एक सुबह को जो है मुराद एक वाइट घोड़े पे आता है और जो है अरम को बुलाता है सुबह 4 बजे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता है क्योंकि अरम को बचपन से ही जो है इमेजिनेशन रही है, ख्वाहिश रही है कि वो अच्छे से अच्छे जो है राइडिंग करना सीख जाए। तो वो जो है यकीन नहीं करता है कि वो वाइट हॉर्स जो है मुराद का है, क्योंकि उनकी जो ट्राइब है, ग्रेगोलियन जो फैमिली है, ट्राइब है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है और 11वीं सेंचुरी से वो जो है ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और थीफ है, ऑनेस्टी है, सही गलत है, इन सभी चीज़ों के लिए वो 11वीं सेंचुरी से फेमस है। मतलब आज तक कोई भी चोरी वगैरह का काम है, किसी का एडवांटेज उठाना इन लोगों की आदत नहीं रही है। तो इसीलिए उसने सोचा कि जब हम गरीब हैं तो उसके पास पैसे तो हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब कोई सवाल, डाउट का सवाल ही नहीं है, उसने इस घोड़े को चुराया है। इसके बाद जब वो राइडिंग के लिए जाते हैं, सुबह का जब वक्त होता है 4 बजे का, तब वो राइडिंग के लिए जाते हैं तो कई सारे इरिगेशन डिच वगैरह से जाते हैं, वाइन यार्ड से जाते हैं, ऑर्चर्ड से जाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मुराद जब वो इसकी जो है राइडिंग करके आता है, बिल्कुल घोड़ा गीला हो जाता है। उसके बाद जैसे ही जो है अरम उस पर बैठता है अकेला राइडिंग करने के लिए, तो वो जो है डिकरन जो हरबेआई जगह होती है सड़क, वहाँ से निकालता हुआ उसको बहुत सारे स्मॉल ट्रीज़ वगैरह इरिटेशन डिचेस से जो है जम मारते हुए घोड़ा गिरा देता है और चला जाता है। उसके बाद जो है मुराद वहाँ पर आता है, बोलता है दुनिया सारी जगने वाली है, हमें घोड़े को फटाफट पकड़ना है। तो ऑलमोस्ट उनको हाफ एन आवर लग जाता है घोड़े को पकड़ते हुए। उसके बाद वो उसे जो है फतवा जिया के जो है खलियान होता है वहाँ पर छुपा देते हैं
और उस घोड़े को छुपाए कम से कम चुराए हुए 1 महीना हो जाता है, वो राइडिंग करता है। लेकिन जब उसको पूछा जाता है, अरम उससे पूछता है मुराद को कि आखिर ये घोड़ा तुम कब चुराया, तो वो जवाब नहीं देता है और वो ये बोलता है अगर तुम्हें कोई भी पूछे तो बोलना आज ही हमने जो है सुबह इस पे घुड़सवारी की, ताकि अगर हम दोनों झूठे ना हो, चाहे तुमसे पूछे या चाहे मुझे, हम दोनों का जवाब एक ही होना चाहिए। और वो उसको हाँ भर देता है। और उसके बाद अरम उससे बोलता है मुराद से कि जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख जाता तुम उसे नहीं दोगे। तो वो बोलता है तुम्हें तो इसे करते हुए साल भर जो है लग जाएगा। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें कम से कम थोड़े टाइम तो रखना होगा। तो वो 6 मंथ के बारे में ऐसा बोलता है। उसके बाद जैसे ही वो सवारी करके घर जाते हैं, अच्छा खासा नाश्ता करता है, तो वहाँ पर जो है अंकल खुशरो आते हैं। एक्चुअली कहा गया है अरम के अकॉर्डिंग मुराद जो है बहुत ज़्यादा क्रेजिएस्ट पर्सन है फैमिली मेम्बर का, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जितने भी लोग आए हैं शायद इतना मज़ा नहीं लेते होंगे जितने वो एडवेंचर्स का मज़ा लेता है। उसके बाद अंकल खुशरो के बारे में बताया जाता है कि वो जो है बहुत अपने अंकल खुशरो पे गया है। वो भी ऐसे ही पर्सन रहे, एनॉर्मस पर्सन रहे, भारी डील डोल के, काली बाल, और जो सन वैली है, जैकवी वैली है, वहाँ पर सबसे बड़ी मूँछों के बारे में जानते हैं। और वो बहुत ज़्यादा दहाड़ते हैं, चिड़चिड़े टाइप के हैं, गुस्सेल हैं। तो एक बार इसी तरीके से वो बार्बर के यहाँ पर अपनी मूछें ट्रिमिंग करवा रहे होते हैं, तो उनका बेटा अरक जो है वहाँ पर आता है बताने के लिए कि उनके घर पर आग लग गई है। लेकिन वो वहाँ पर भी ध्यान नहीं देता। वो कहता है इसमें भी कोई हार्म नहीं है, नो अटेंशन टू इट, तुम्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बार्बर कहता है ये कौन सी बात हुई, वो तो कह रहा है तुम्हारे घर में आग लगे। तो वो फिर दहाड़ता है और बोलता है इसमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जॉन बायरो जो एक फार्मर होता है वो आता है और बताता है खुशरो को कि वो एक उसका वाइट हॉर्स जो है वो 1 महीने पहले गुम हो गया है और उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। तो अंकल खुशरो दहाड़ते हैं और उसे बोलते हैं इसमें कोई हार्म की बात नहीं है, एक घोड़ा खोने के जो है उस पर क्या रोना है। तो वह कहता है तुम जिसे सिटी में रहने वालों के लिए शायद कोई फ़र्क ना पड़े, मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत ज़्यादा पेन है, वो $60 का था और बिना घोड़ा गाड़ी के घोड़ा के क्या काम आएगी। तो इसीलिए वो बोल के चला जाता है। फिर उसकी मम्मी एक्सप्लेन करती है कि उसे घर की याद आ रही है अंकल खुशरो को और वो काफ़ी अच्छे पर्सन है। उसके बाद ये बात जो है अरक जो है मुराद को जाकर बताता है सारी बात, ठीक है। और उस वक्त जो है मुराद एक जो रॉबिन बर्ड होता है वो घायल हो जाता है, उसकी पंख घायल हो जाता है, तो उसको सही कर रहा होता है और फिर उसे उड़ा देता है और वो चला जाता है। तो वो बोलता है मुझे पंछियों की भी काफ़ी अच्छी समझ है। तो वो सारी बात उसे बताता है अंकल जो है जॉन बायरो के बारे में। फिर एक वो इसी तरीके से जो है काफ़ी हफ्तों तक उन्होंने राइडिंग की अकेले। फिर एक दिन जब रास्ते में से वो जब आ रहे होते तो उनकी मुलाकात जॉन बायरो से होती है। जॉन बायरो उस घोड़े को देखता है और परखता है काफ़ी कि ये उसका घोड़ा ही है बिल्कुल, लेकिन वो उनके ट्राइब के बारे में जानता है, ऑनेस्टी के बारे में जानता है जो काफ़ी फेमस है। तो वो इसीलिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता है बल्कि अपने दिल पर यकीन करता है, क्योंकि वो उनकी फैमिली को बरसों से जानता है। उसके बाद जो है फाइनली वो जो है उस घोड़े को वहाँ पर पहुँचा देते हैं उसी के पास में, और वहाँ पर भी डॉग्स होते हैं जो बिना भौंके ही उनके पीछे जाते हैं। तो बोलता है अगर मेरे अलावा कोई और होता तो ये डेफिनेटली कुत्ते भौंकते, क्योंकि मुझे कुत्तों की भी अच्छी समझ है। उसके बाद जैसे ही उस घोड़े को वो छोड़ देते हैं वहाँ पर लौट आते हैं। उसके बाद वो जो है जॉन बायरो घर आता है और दिखाता है ये वो घोड़ा है जो कुछ हफ्तों पहले गुम हो गया था। लेकिन मैं भगवान का किस तरीके से मतलब शुक्र अदा करूं कि जब से आया है तो इसका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो गया है, बेटर टेम्पर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको बताता है। फिर अंकल खुशरो जो पार्लर में बैठे होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अब तुम्हें घोड़ा मिल गया ना, अब इस चीज़ पे ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.